और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय में एक दारोगा की आशिकी का भूत उस वक्त उतर गया जब एक औरत के परिजनों ने रंगे हाथ शराब के नशे में पकड़कर दारोगा और महिला की जबरन शादी करा दी। हालांकि बाद में यह पता चला कि दारोगा ने पहले ही उस महिला को झांसे में लेकर मंदिर में शादी कर उसका यौन शोषण कर रहा था, लेकिन परिवार के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। दारोगा पर सबसे शर्मनाक आरोप यह है कि उसने अपने वर्दी का धौंस दिखाकर महिला के साथ महीनों तक यौन शोषण किया। दारोगा पर महिला के नाबालिग बच्चों पर लात घूंसे से पिटाई का भी आरोप लगा है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंदिर में गार्जियन लोग नहीं, कोई नहीं थे। हम ये अपने बोला के हमको ससुराल से बोला के बोले कि चलो हम मंदिर में। ससुराल कहाँ था पहला? ससुराल था लाखों। उस समय वो क्या करते थे आपके हस्बैंड जो थे? मेरा हस्बैंड उस समय जो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्या मिस्त्री था? मिस्त्री। नहीं, नशे की हालत में का तो वीडियो नहीं है। एक आपत्तिजनक वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है, मेरे मोबाइल पे भी आया है। सुमंत कुमार शर्मा है, वो पुलिस से डेप्यूटेड है, वो उत्पाद विभाग के कर्मी नहीं, पुलिस के कर्मी हैं, ASI के पद पे हैं वो। उनकी सेवा उत्पाद विभाग में पिछले 8-9 महीने से डेप्यूटेशन के बेसिस पे ली जा रही है और उसके संदर्भ में हमने उससे सपोज किया है कि उसकी क्या स्थिति स्पष्ट करे। और अभी तक कोई लिखित आग्रह मेरे से इस संदर्भ में कुछ किया नहीं गया है, उसके किसी परिवार के द्वारा या पूर्व पत्नी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में सो मोटो हमने उससे सपोज किया है। और देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा वैसे वैसे विश्वविद्यालय कैंपस में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। दरअसल 19 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है, लेकिन छात्र संघ चुनाव के पहले ही अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। JDS हॉस्टल के पास छात्र JDU के प्रत्याशी आनंद मोहन की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आनंद मोहन का आरोप है कि RJD छात्र संघ के प्रत्याशी साकेत कुमार और उनके समर्थकों ने गाड़ी पर हमला बोला है, पर इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में झड़प, मारपीट और पथराव की घटना भी सामने आई और स्थिति को काबू में करने के लिए कई थानों की टीम मौके पर पहुंची। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। प्रचार प्रसार चल रहा था और प्रचार प्रसार के क्रम में ही आपस में प्रतिद्वंदिता को लेकर के ये घटना घटित हुई। प्रतिद्वंदिता को लेकर सर इसमें कोई घायल वगैरह भी है? गाड़ी तोड़फोड़ की सूचना भी नहीं है? घायल कोई नहीं है। गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। एक SUV एक गाड़ी है, उसको क्षतिग्रस्त किया गया, शीशा वगैरह। अगले 19 नवंबर को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होना है, लेकिन छात्र संघ चुनाव के पहले पटना विश्वविद्यालय कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार की शाम यहां पर प्रत्याशियों के 2 गुटों के बीच जमकर झड़प, मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल JDS हॉस्टल के पास छात्र JDU के प्रत्याशी आनंद मोहन की गाड़ी पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और आनंद मोहन की माने तो RJD छात्र संघ के प्रत्याशी साकेत कुमार और उनके लोगों ने यह हमला किया। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। हालांकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। पटना यूनिवर्सिटी में गंगा और JDS लड़कियों का हॉस्टल है और शाम को छात्र JDU के समर्थक वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जिस पर मिंटो और जैक्सन हॉस्टल में रहने वाले छात्र RJD के समर्थक वर्चस्व को लेकर भीड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जो कार है, जो JDU के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। पथराव भी यहां पर हुआ है, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस बल की यहां तैनाती की गई है। यहाँ पर दंगा निरोधी जो गाड़ी है उसको मंगाया गया है, वज्र वाहन, और उसके जो पुलिसकर्मी है वो फिलहाल यहाँ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। DSP भी पहुंचे थे और आसपास के जो थाने की टीम है वो भी पहुंची थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराना। हालांकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 19 नवंबर को चुनाव होना है और उसके पहले इस तरह की मारपीट की घटना, अगर इस तरह का माहौल है और इस तरह के माहौल में छात्र संघ का चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर जब चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि जिस दिन चुनाव की घोषणा की गई थी उस दिन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव बेहतर तरीके से करवाया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप छात्र संघ का चुनाव तो करा लेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल कैसे कायम होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाहे वो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन हो या फिर पटना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन। देखना होगा आज की इस घटना के बाद
प्रशासनिक जो अमला है वह किस तरह की कार्रवाई करता है ताकि विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल कायम हो सके और पठन पाठन में एक माहौल पठन पाठन का बन सके जिसमें छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।